गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वराहपीडं नटबरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल आपने नारद जी के द्वारा व्यास जी को अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। आज उसी नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग आइए इस प्रकार है। ओम नमः श्रुतोवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूय प्रपच्यतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती श्रुतः। कि श्रुत जी कहते हैं कि शौनक जी देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यासोवाच भिक्षुर्वीर विप्रवृष्यते विज्ञानं दृष्टु विस्तव वर्तमानं वयस्यादि तथा किमरोद्भवान् स्वयंभुव कया वृत्ता वर्तितं ते परं वय कथं चेदम उद्सराक्षे काले प्राप्ते कलेवरं प्राप्त कल्प विषयामेतं स्मृतिं ते सुरसत्तमा न एषा व्यवधात्कारा या ऐसा सर्वनिराकृति। कि व्यास जी ने कहा, नारद जी जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयं वो आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद जी कहते हैं भिक्षुवीर विप्र प्रवृष्यते विज्ञानादृष्टो वीर मम वर्तमानस वयस्यादे तदा एतदा कारसम एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा चकिंकरी मया आत्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम शाश्वतंत्र न कल्पासी योगक्षेम ममेक्षति ये सत्य ही वसे लोको योषादारुमयी यथा अहम च तद ब्रह्मकुले उशिवाम तद दपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालको पंचहायन एकदा निर्गतम गेहात् दुयंती निशि गामपथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम काल च उद्दिता तदा अहम ईशस्य भक्तानां समम ईप्सिता अनुग्रहं मन्यमानां प्रतिष्ठं दिशम उत्तमं स्फीतांजन पदास्तत्र पुनरग्राभृजकारन् खेट खरवट वाटिश बनान्यों पवनानि चाह। नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ कर रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपने माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी।
मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गो दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया और उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। चित्र धातु विचित्रादि निभग्न भुजद्रुमन जलाशया शिव जला नलनी सुर सेविता चित्र सुने पत्र रथेर बिभ्र अभ्र अमराश्रय नल वेणु सरस्त्रम कुशकीचक गईवरम एक एवर्तया तो अहम राक्षम विपिनम महत घोरम प्रति भयाकारम व्यालो लोक शिवाजिरम परिश्रांतेन्द्रिय यात्मा हम तटपरितो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम तस्मिन् निर्म नुजे अरण्ये पिपलोपस्थ अस्थिता आत्मा आत्मा आत्मस्थं यथा श्रुतं चिन्तमं ध्यायेच्चरणाम्भोजं भावः निर्जितचेतसा ओत्कण्ठा अश्रुकलाक्षस्य हृदयासिन्मे शनैर्हरि प्रेमातिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्गो निर्वृता आनंद संप्लवेलीनो न पश्यद उभयं मुनेः रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् ससो तस्य वैकल्प्या दुर्मना इव। इस प्रकार से कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग मैं तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। और वहाँ सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस बिजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप को मैंने मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छल छला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन में उठ खड़ा हुआ। दिदीक्षुस्तदाहं भूय प्रणदाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्य वितृप्त इवातुरः
एवं यत्तन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गम्भीरश्लक्षणया वाचा शुचौ प्रशम यन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवन्नामां द्रष्टुं यः हर्ति अविपक्वकथायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां सुकृद्यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामाय ते नग मत्कामशनके साधु सर्वामुञ्चति हृदक्षयान् सत्सेवाय दीर्घया ते जाता मयि दृढा मति हेत्वा वद्या इमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करिचित् प्रजासर्ग निरोधेऽपि स्मृति स मदनुग्रहात्। मैंने उस रूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अमृत के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते हुए इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते हुए देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए वह कहा, नमः। क्या कहा? खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं होगी, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा की ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। एतावदुक्तो परराम तद्महत् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे श्रेष्ठवनामं विदधेनुकम्पितं नामन्यनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं तुष्टमना गतस्प्रियः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। विवक्षरा आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उसकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इस प्रिया और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुकी थी। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् शक्तश्यामलकलात्मना काल प्रादुर्भूतकाले तडित्सौदामणि यथा प्रयुष्यमाने मयि तं शुद्धं भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मा निर्वाणो न्यपतत् पांचभौतिक कल्पान्त इदम् आदाय शयाने अभ्युदस्वनता श्री ईशोरनुप्राणं विविशे अंतरं विभु सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थयेदं शिक्षता मरीचि मिश्रा ऋष्या प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अंतर्बहिष्य लोकान् स्त्रीन् परेश करन्दिता प्रता अनुग्रहान् महाविष्णुर्विगागते क्वचित्
देवदत्ता इमं वीणां स्वरब्रह्म विभूषितं मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानं चराम्यहं प्रगायता स्वी वीर्याणि तीर्थपादा प्रियश्रवा आवता इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद् आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्श छयामुः भवसिन्धुप्लवोतुषु हरिचर्यानुवर्णनं यमादिवीरे योगपथे कमलोद्वहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथा स्यात्मा माद्धा न साम्यति सर्वतदिदम् आख्यातं यत्पृष्ठोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एक बिजली कौंद जाती है, वैसे वो अपने समय पर मेरी मृत्यु हो गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकानवे प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की इस कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों की उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त जिन्हें निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने की का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसे ही शांति नहीं मिल सकती है। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि उपाय मैंने बतला दिए। श्री सुद जी कहते हैं, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणां रणयन् ययो यदृक्षको मुनि। ओहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्ति सार्गधन्वना गायन्माद्यं निदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत्। सुद जी कहते हैं, शौनक जी, ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सार्ग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और ये श्रीमद् भागवते महापुराणे परम हंसायां सहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्याय मम पितृदेवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। और कल हम
7वें अध्याय में अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, इसको पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर आदो देवकी देवगर्भ जननम गोपी गिरिवर्धनम माया पूतना जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।